हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राय कपल चैनल। और आज की वीडियो सबके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है बिकॉज बेबी इज फाइनली हियर। तो कब से हम लोग वेट कर रहे थे और हमारे साथ आप लोग भी वेट कर रहे थे कि कब आएगा बेबी, कब आएगा। इतनी प्रेगनेंसी वीडियोस बना रही थी मैं, बेबी बम्प शो ऑफ कर रही थी। मैं भी कब से वेट कर रही थी कब आएगा एंड इट्स फाइनली हियर। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मदर्स डे पे मेरे को मदर्स डे पे मुझे ये बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट मिला और मैंने ये गिफ्ट अपनी मम्मी को दे दिया मदर्स डे पे। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, हम दोनों एक्चुअली, क्योंकि रोशन भी उतना ही मेरे साथ था उस पूरे प्रोसेस में जितना मैं थी। तो पूरा हम लोग आपसे शेयर करने वाले एक्सपीरियंस ही कैसा रहा मेरा डिलीवरी का हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस और कैसे कैसे हम लोगों ने मैंने ऐश्वर्या को किस किस कंडीशन में देखा और क्या क्या वीडियो में हुआ, कितना इसने मुझे पिटाई की इसने मेरी। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा डिटेल में कि क्या क्या मेरे साथ हुआ और हाउ शी फेल्ट, ये बताएंगे इस वीडियो में। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, मतलब सही में ये चीज मुझे पूरी लाइफ याद रहने वाली है और रोशन को भी, आई एम श्योर। मेरे को लिटरली यस, पूरी लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। तो 39 वीक्स हो गए थे मेरे को प्रेगनेंसी के, और फिर डॉक्टर ने बोला था कि 39 वीक्स तक ही हम वेट करेंगे। अगर आपको खुद से नेचुरली कुछ लेबर या कुछ भी साइन आता है लेबर का तो अच्छी बात है, अदरवाइज पेन इंड्यूस करके ट्राई करेंगे फॉर नॉर्मल डिलीवरी, बिकॉज सब कुछ नॉर्मल था। तो कुछ भी ऐसा रिस्क नहीं था, सब कुछ अच्छा था, कर जा सकते थे फॉर नॉर्मल। तो ऑब्वियसली हम लोग ने भी सोचा कि पहले नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे। तो हम लोग फिर 39 वीक्स हो गए थे और हमने सोचा 11th को प्रोसीड करते हैं, तो शायद 11 को हो जाएगी बेबी, नहीं तो 12 को हो जाएगी। तो हम 11th को फिर एडमिट हो गई मैं 11th को। तो 11th को अराउंड 2:30 में एडमिट हो गई। और प्रोसीजर क्या रहता है पेन इंड्यूस का, पहले वो लोग आपको जेल से पेन इंड्यूस करते हैं, जो आपके इंटरनली वो लगाते हैं जेल। तो वो पहला जेल लगाया, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ना मेरा सर्विक्स डायलेट हुआ ना कुछ पेन स्टार्ट हुआ। तो 6 आवर्स वो वेट करते हैं, फिर चेक करते हैं दोबारा इंटरनली। और वो इंटरनल एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा भयानक होता है, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होंगी जो उसके थ्रू जा चुकी है उस जर्नी के थ्रू, उनको पता होगा वो पेल्विक एग्ज़ाम जो होता है वो बड़ा ही डेंजरस एग्जाम होता है। मुझे बस उसी से डर लगता है, लेबर पेन फिर भी सह लो, बट वो जो पेल्विक एग्जाम है वो नहीं सहा जाता। सो गाइस, जो लोग लेबर पेन और जिन्होंने कमेंट्स किया था, प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला वीडियो। तो क्या हुआ उसके बाद, फिर 6 आवर्स बाद दोबारा जेल अप्लाई किया गया। उसके बाद मुझे पेन शुरू होने लग गए, मतलब जो नॉर्मल पीरियड क्रैम्प्स होते हैं वो वाले क्रैम्प्स आने लग गए। सो इट वॉज बेयरेबल। तो हम लोग अच्छे से थे वहाँ पे, रोशन मेरे साथ था पूरा टाइम, उन्होंने हस्बैंड को अलाउ किया हुआ था लेबर रूम में, तो रोशन था मेरे साथ। तो हम लोग वेट कर रहे थे, हाँ पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। तो ऐसे ही वो पेन थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी गया। तो 6 आवर्स फिर से हो गए, उस तो टोटल 12 आवर्स हो गए जब से उन्होंने पेन इंड्यूस किया था। उसके बाद भी सर्विक्स में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी नहीं, तो आई गेस 1 फिंगर कुछ डायलेट हुआ था। तो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो लोग फिर आपको आईवी चढ़ाते हैं, मतलब ड्रिप देते हैं। तो एक हार्मोन होता है आई गेस, उसका वो ड्रिप होता है जिससे कि आपको वो नेचुरल जो लेबर वाला जो प्रोसीजर होता है वो शुरू हो जाता है। तो उसके बाद 3:30 AM के अराउंड उन्होंने वो ड्रिप चढ़ाई, और वो ड्रिप थी सबसे खतरनाक ड्रिप, सबसे स्ट्रॉन्ग, जिसने मतलब जो वो ड्रिप बाय ड्रिप ना, इतना हर जो वो ड्रॉप होता है ना ड्रिप में, उसके साथ साथ वो पेन इतना बढ़ता जा रहा था, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए थे, फील होने लग गए थे। अब जो मेन लेबर के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो फील होने लग गए थे, बट वो भी बेयरेबल थे मेरे लिए। तो मेरे को मतलब मैंने खुद को मेंटली प्रिपेयर किया हुआ था, लोगों की वीडियोस देखी थी नॉर्मल डिलीवरी की। तो हाँ, लोग बोलते हैं कि बहुत पेन होता है, जो कि ऑब्वियसली होता भी है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना कि हाँ ये तो होना है मेरे साथ, बट आपको भी नहीं पता कि वो पेन एक्चुअली में कितना इंटेंस हो सकता है, वो पता नहीं चलता जब तक आप खुद उस सिचुएशन में नहीं रहते हो। तो वो भी बेरेबल था मेरे लिए। पहली आईवी ड्रिप चढ़ी, फिर जब वो पहली ड्रिप खत्म हो गई तब मेरी हालत थोड़ी खराब होने लग गई। तो अराउंड 10 मतलब 3:30 AM से 10 तक वो पूरी रात बड़ी ही हॉरिफाइंग नाइट थी मेरे लिए।
और बिल्कुल भी नहीं सो पाए हम दोनों, बिकॉज रोशन मेरे को संभालने में बिजी था और मैं तो इतना पेन में थी कि मैं सो ही नहीं पाई। तो सो नहीं पाए बिल्कुल भी, और उससे पहले भी 12 आवर्स मैं बिल्कुल अवेक थी और बिल्कुल अपना पूरा ट्राई कर रही थी कि हाँ हाँ हाँ, मतलब पूरा हिम्मत रखा हुआ था मैंने। मैं इसे बीच में बोल भी रहा था कि सो जाओ, जब मौका मिले सो जाओ, बट वो आप नहीं सो सकते हो, सो नहीं पा रही थी वो। जो आपको जो रिलीफ मिलता है ना, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके बाद जो रिलीफ मिलता है वो बहुत थोड़ा टाइम का था, तो उसमें नहीं सो सकते, क्योंकि जब दोबारा कॉन्ट्रैक्शन होता है आपकी नींद खुली जाती है, तो आप कुछ भी ट्राई करो नहीं सो पाते हैं। तो वो भी ठीक था मेरे लिए। उसके बाद जब मॉर्निंग के 10 बजे, उसके बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा। बट फिर भी जो उन्होंने फिर उसके बाद एक और ड्रिप चढ़ाई मेरे को, जो दूसरी वाली स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद फिर जो मैंने फील किया मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। उसके बाद इतना पेन फील किया मैंने, इतना पेन फील किया, अपनी लाइफ में इतना पेन कभी फील ही नहीं किया। मुझे पता भी नहीं था इतना पेन हो भी सकता है किसी को। और मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्शंस थे ना, पहले 30 सेकेंड्स के लिए आ रहे थे और हर 2 मिनट बाद आ रहे थे। जो कॉन्ट्रैक्शन था ना वो क्या हो रहा था, सेकंड्स में बढ़ रहे थे। लाइक पहले 20 सेकंड हो रहा था, फिर हो रहा था 30 सेकंड्स, देन 40 सेकंड्स, देन 50 सेकंड्स तक जाना था। तो और बीच बीच में जो रेस्ट पीरियड था वो अराउंड 1 मिनट, 2 मिनट चेंज होता जा रहा था। कभी 1 मिनट के लिए मेरे को रेस्ट मिलता था, कभी एकदम से आ जाता था। तो वो जर्नी सबसे टफेस्ट थी जो एंड की थी। तो वहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर तक डायलेटेड था। वो स्टेज आ चुकी थी जहाँ पे वो पेन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब आप ये बोल सकते हो शायद मैं बहुत एग्जॉस्ट थी, क्योंकि मैं 15 आवर्स, ऑलमोस्ट 15 to 16 आवर्स हो चुके थे और मैं सोई नहीं थी और उसी प्रोसेस में थी। तो मैं शायद एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मेंटली मैं हार मान चुकी थी कि अब नहीं होगा। क्योंकि उसके बाद जो पेन आए मुझे, वो पेन मैं आप लोगों को बता नहीं सकती वो पेन क्या थे। मतलब उस पेन में सब लोग मुझे कह रहे थे डीप ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ करो, और मैं कोशिश भी कर रही थी मैं डीप ब्रीथ करूँ। बट वो जो पेन था ना, उस लेवल का पेन था कि आप अपने ना कंट्रोल नहीं कर सकते खुद को। मतलब आपका अंदर से आता है कि मैं बहुत चीखूं, बहुत चिल्लाऊं, मतलब आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। मैं पहले डीप ब्रीथ कर रही थी, बट वो पेन जैसे अब धीरे धीरे बढ़ गए थे। 40 सेकेंड्स के लिए, फिर 50 सेकेंड्स के लिए वो पेन आए। जब वो 50 सेकेंड्स के लिए आए, मेरे से बिल्कुल नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं सुन पा रही थी, मैं कुछ नहीं देख पा रही थी, मैं बस चिल्ला रही थी। राइट। मैं बहुत ही गंदी तरह चिल्ला रही थी बस लेबर रूम में। और एक चीज बोलूंगा मैं, इसको 10 बजे मुझे याद है 10 AM पे लास्ट ड्रॉप पानी मिला था। उसके बाद इसको कोई पानी नहीं था आई थिंक। तो वहां से जो 1-1.5 बजे तक का जो ट्रैवल था उसमें इसको बोला भी गया था कि ज्यादा चिल्लाते हुए मुंह नहीं खोलना, बट दर्द इतना हो रहा था कि ऑटोमेटिकली मुंह खोल रहा था इसका, और ये बहुत चिल्ला। और इसके गले में भी दर्द है आई थिंक अभी भी, गला भी छिल गया था। सुबह के 10 बजे तो उन्होंने पानी बंद किया था, बट खाना उससे पहले उन्होंने बंद कर दिया था। तो आपकी एनर्जी लेवल तो वैसे ही डाउन है और पूरी रात पेन में गई है, तो और डाउन एनर्जी, एग्जॉस्ट हो चुके हो, फिर इतना ज़्यादा पेन झेलने का वो मेंटली मैं हार मान चुकी थी। बिकॉज वो पेन ऐसा था कि बस रोशन को पता है कि इतना, और एंड टाइम तक मैंने वो पेन झेला। वो पेन इतना गंदा पेन था, इतना गंदा पेन था कि मैं 10 सेकेंड्स चलो करती थी डीप ब्रीथ, बट फिर वो नहीं सहा जाता तो एकदम से अंदर से एकदम चीखने लगती थी, चिल्लाने लगती थी, और आसपास जो था वो मैं मार रही थी। मैंने कहा मुझे बस, मैं यही बोलने वाला था एक्चुअली। मेरे को एक गाउन दिया था ग्रीन कलर का। हम लोग यहाँ पे कुछ आप लोगों को वीडियोस डालेंगे, शॉर्ट्स, कि किस तरह से हम लोग लेबर रूम में थे, क्या क्या चल रहा था। कुछ हम लोग शॉर्ट्स शूट किए हम लोगों ने, जहां तक हो सका वो हम लोग जरूर डालेंगे। तो मैंने एक ग्रीन कलर का ग्राउंड पहना हुआ था एंड उसमें यहाँ जेब था एक, तो ये उसको पकड़ के खींच के फाड़ दिया इसने, ठीक है। उसको तो फाड़ दिया, मेरी टी शर्टें फाड़ दी, मेरे यहाँ मतलब मैं आपको दिखा नहीं सकता, नाखून के निशान है मेरे यहाँ पे कुछ जगह पे। ये मुझे दबा रही थी, दबोच रही थी, मेरे हाथों को दबा रही थी, मैं इसके पैर दबा रहा था ताकि इसके पेन को थोड़ा सा इधर उधर डाइवर्ट हो जाए। सो मतलब इतना सब कुछ चल रहा था ना कि मैं क्या बताऊं। और इसमें सबसे ज्यादा पति का होना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। नहीं होता तो मैं तो पहले हार मान लेती। हाँ, पति का होना जरूरी है। और टेक्निक है कि अपने पत्नी को हमेशा उसको बस मोटिवेट करते रहो, कि बताते रहो कि बस 40 सेकंड पेन होगा, उसके बाद 1-2 मिनट रेस्ट मिलेगा, जस्ट टेक ब्रीथ, है ना, कोई नहीं आ जाएगा बेबी, यू कैन डू इट। इस तरह से मतलब मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है 11 बजे जब जो 1 घंटे की पेन थी उसके 11 बजे मैं हार मानने वाली थी, मुझे याद ये बोल रही थी कि मैं से नहीं होगा,
मेरे से नहीं होगा बोबू। मैंने बोल दिया था बेबी अब नहीं होगा, चलो अब कर लेते हैं, मेरे से नहीं होगा। सिस्टर थी, नेहा नाम थे उनका, तो वो आई और वो ही इसको टॉयलेट वॉयलेट लेके जा रही थी, तो उन्होंने फिर मोटिवेट करा, उन्होंने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। फिर 11 से लेके 1:30 बजे या 1:45-2 बजे तक का जो सफर था वो काफी खतरनाक था, मैं वो बताती हूँ। बहुत ही डेंजर था, उसमें उसकी बातें काफी अच्छी थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट। 11 बजे तक तो मैं हार मानने वाली थी, बट रोशन ने मुझे मोटिवेट किया, तो मैं सब और जो सिस्टर्स थी वहाँ पे सब अच्छे से मोटिवेट कर रहे थे, तो मैं हो रही थी, मैंने कहा चलो करते हैं, थोड़ा सा टाइम और। फिर 11 बजे के बाद वही गंदे वाले 50 सेकेंड्स वाले कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए मुझे, जो कि अनबेरेबल थे, बिल्कुल अनबेरेबल, वो नहीं कर सकती मैं बर्दाश्त। उसमें मैं गंदी तरह से चिल्लाने चीखने लगी। फिर उस पेन में डॉक्टर आए, उन्होंने मेरे को फिर बोला कि वही पेल्विक एग्जाम करना पड़ेगा, मैं इंटरनली चेक करना पड़ेगा, और उन्होंने कहा था कि, मैंने कहा अभी रिलैक्स होने दो, कॉन्ट्रैक्शन तब कर लेना। उन्होंने कहा नहीं पेन में ही करना है। मैंने कहा बस, ये सबसे ज्यादा डेंजर है वो चीज़, मतलब मेरे को फोबिया हो गया उस चीज़ से, जो वो पेल्विक एग्जाम करते हैं ना, उससे मुझे फोबिया हो चुका है अब। तो फिर उन्होंने करा, मैं क्या कर सकती थी, उन्होंने फिर रोशन को बुलाया, मैं बिल्कुल भी टच नहीं करने दे रही थी, मेरा हालत ऐसी हो गई थी कि अब नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा चलो आपके हस्बैंड को बुला दे। फिर रोशन ने मेरे को मोटिवेट किया, रोशन ने कहा करा लो। फिर मेरी आंखों में देखो, मैंने बोला इसे कि मेरी आंखों में देख जब मैं बात करता हूँ, मैंने रोशन मैं को वो देखा, लौंडा नहीं तेरे साथ पढ़ता हूँ। मैंने रोशन को देखा, उसके बाद मैंने कहा जल्दी कर लो जो करना है। फिर हो गया, और उसके बाद मेरी हालत एक्चुअली हर 10 मिनट्स बाद गंदी से गंदी हो जा रही थी, बिकॉज हर 10 मिनट्स बाद मेरे को लेबर पेन और एक्सट्रीम लेवल पे हो जा रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो डॉक्टर ने बोला ठीक है अभी जितना होना चाहिए उतना नहीं है प्रोग्रेस, बट अभी आप बॉल पे एक्सरसाइजेस करो, कुछ जल्दी प्रोग्रेस हो, जल्दी डायलेट हो। हम लोग ये शूट नहीं कर पाए बिकॉज टाइम इसकी हालत बिल्कुल ही बहुत ही खराब था, क्योंकि पेन आ रहा था और बॉल में बाउंस कर रही थी, एंड आई रिमेम्बर। और बाकी मैं वॉक पूरे टाइम कर रही थी, जब उन्होंने बोला था कि आप बीच में वॉक भी करो ताकि इजीली प्रोग्रेस हो आपका डायलेशन, तो वो भी मैंने पूरा किया, प्रॉपरली किया। फिर उसके बाद जब जंपिंग एक्सरसाइज थी वो भी अब आपको तभी करनी है जब आप लेबर पेन आपको हो रहा है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं तभी आपको जंप करना है। राइट, वो भी बड़ी मुश्किल से किया मैंने। उसके बाद मेरी हालत खराब। फिर उसके बाद मैं बताती हूँ एग्जैक्टली किस पॉइंट पे मेरा वो हो गया था ब्रेकडाउन, कि मैं अब नहीं कर सकती। मेरा जो मेंटली मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी और मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था, क्योंकि ये सब हो गया था। उसके बाद अराउंड कितना बज गया था, 1 बजे नहीं 12:30 या मतलब 1:45 हाँ, वो इतना टाइम हो गया था। उसके बाद फिर दूसरे डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि मुझे आपको वही पेल्विक एग्जाम करना है। अब मुझे ये नहीं और पता मुझे बाहर भेज दिया इस बार, 2 डॉक्टर आए थे, आई रिमेम्बर। नहीं, इसको तो हर बार बाहर ही जाना था, एक ही बार अलाउ किया था डॉक्टर ने। अब मुझे लगा वो नॉर्मल पेल्विक एग्जाम होगा, तो तब भी मैं मना कर रही थी कि नहीं मेरे से नहीं होगा। तो डॉक्टर भी थोड़ा इरिटेट हो गई मेरे से कि ये तो कराने नहीं दे रही, हम कैसे चेक करें। फिर मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, अब इतना झेला है पेन, अब ये भी कर लो। तो उन्होंने एग्जामिनेशन किया और उन्होंने अपने फिंगर्स से वाटर ब्रेक करा। तो मुझे नहीं पता था वो एक्चुअली वाटर ब्रेक करने के लिए कर रहे हैं वो। और उस टाइम पे मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी हालत हो गई खराब। मैं बाहर था एक्चुअली, मुझे बाहर आवाज आई इसकी चिल्लाने की और मेरे आंख से आंसू गिरने लगे, मैं रोने लग गया। मैं बोल रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ, और उस टाइम पे ये क्या कर रही है। मैं बोल रहा हूँ कि चलो यार बेबी को निकालो, सिजेरियन करो, कुछ भी करो, ये पेन मैं नहीं देना चाहता अपनी बीवी को। और मेरा बच्चा अंदर है, वो भी उस पेन को फील कर रहा होगा, कहीं उसका चेहरा एंगर वाला ना रहे। हाँ, बेबी भी ऑब्वियसली, मैं इतना स्ट्रेस में थी, इतने टाइम से इतने घंटे हो गए थे, और फिर बेबी भी ऑब्वियसली स्ट्रेस में ही रहता है अंदर। मतलब ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन का पेन, उसमें वो पेन, तब मेरा को हो गया। मैंने रोशन को बोला, मैंने रोशन के लिए बहुत चिल्लाया एक्चुअली, क्योंकि रोशन बाहर था और मैं नर्स से बोल रही थी, बार बार सिस्टर से बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड को भेज दो, और इतना पेन हो रहा था, इतना कॉन्ट्रैक्शन वो बढ़े जा रहा था। मैं चिल्ला रही थी रोशन का नाम कि जल्दी अंदर आ जाओ, पूरी तरह से चिल्ला रही थी मैं लेबर रूम में। और पानी कब से नहीं पिया था, तो पूरा गला सूख के ना एकदम छिल गया था अंदर से गला। फिर मैंने रोशन को बोलना शुरू कर दिया कि बेबी मेरे से मत करा, अब नहीं कर सकती मैं, मेरे से सच में अब नहीं होगा, मुझे नहीं पता, आप बस। मैं आपको बताता हूँ, अभी इसको याद नहीं होगा एग्जैक्टली क्योंकि बहुत पेन में थी। मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। जब इसकी आवाज आई मैं बहुत ज्यादा इमोशन हो चुका था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं इधर उधर वॉक कर रहा था। फिर मैं अंदर घुसा तो मैंने देखा कि ये बहुत ज्यादा रो रही है, मतलब पेन में है, चिल्ला रही है। मैं गया
तो उसने मुझे पकड़ लिया ऐसे करके कि मुझसे नहीं हो रहा, इसे मुझसे नहीं हो रहा, कुछ करो, मेरे से नहीं हो पाएगा ये वो। फिर मैंने इसको बोला कि कोई नहीं, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही हम करते हैं, जैसा तुम बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, 2 मिनट दो मुझे। बट फिर ये और गुस्सा करने लगे कि नहीं अभी जाओ, 2 मिनट भी नहीं, अभी तुम जाओ बात करो, तो अभी बात करो। फिर मैं गया बाहर जाके डॉक्टर से बात करके आया, कुछ पेपर्स होते, फॉर्म में साइन वाइन करना होता, सब कुछ करके मैं आया, 2-5 मिनट में आई थिंक सब कुछ करके आया। फिर मैं जैसे ही आया तब हम लोगों ने एक्चुअली डिसाइड कर लिया था कि अब हमें सी सेक्शन जाना ही पड़ेगा, बिकॉज उसको इतना पेन हो रहा था ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो स्टेज हो गई थी, अब मुझे कहा अब मैं कुछ मैं देखना भी नहीं चाह रहा था इतना पेन में भी। मेरे माइंड में वो स्टेज आ रही थी, मैं ऐसे नहीं होगा, मैं समझ चुकी थी। और एक और चीज उसमें थी जो मेरे को लगा इशू है, क्योंकि प्रोग्रेस उतना नहीं था जितना हो जाना चाहिए था उस टाइम। प्रोग्रेस भी उतना नहीं था, तो जितना उन्होंने मुझे पेन इंड्यूस किया, उसके 18 आवर्स हो गए थे, उसके बाद भी उतना प्रोग्रेस था नहीं जितना होना चाहिए था। और डॉक्टर के हिसाब से जैसे हम पेन इंड्यूस करते हैं तो उसके 24 आवर्स तक ही वेट करते हैं, उसके 24 आवर्स को बेबी को कैसे भी संभाव उन्हें निकालना ही पड़ता है। तो मेरे माइंड में यही था कि 18 आवर्स हो चुके हैं, प्रोग्रेस अभी उतना है नहीं। साथ में मैं पेल्विक एग्जाम करने से बहुत डर रही थी, तो डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा था कि अगर आप ऐसे डरोगे तो नॉर्मल डिलीवरी का दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे, तो हो सकता है बेबी फंस जाए या बेबी का हेड सूज जाए। तो मेरे माइंड में ये सब बातें आई। फिर मैंने सोचा कि यार मेरी वजह से, जैसे मेरी जो हालत थी उस टाइम पे, फिर मेरे को एक डिसीजन लेना था। मैंने कहा यार मेरी वजह से बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो मैंने कहा यार सी सेक्शन भी झेल लूंगी मैं, कोई बात नहीं, अगर बात की जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी ठीक है, बट अभी बेबी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं उस मेंटल स्टेट में हूँ कि मैं आगे प्रोग्रेस कर पाऊँ, और पता नहीं अभी कितना और टाइम लगेगा। और एंड में हो सकता है कि डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं एंड तक कि अभी उतना प्रोग्रेस और कुछ हो नहीं रहा है, तो सी सेक्शन हो सकता है, वो भी वही करते हैं। तो वो मुझे नहीं पता था, बट उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, मैंने रोशन को बोल दिया था मुझे नहीं होगा, मैं रोशन को मारे जा रही। मैंने कहा अब नहीं होगा, अब तुम मुझे अभी हटाओ ये कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो मार रही है कुछ नहीं है। मैं ट्रिप भी हटा रही थी, ये ट्रिप हटाओ, ये ट्रिप, ये तो निकाल के फेंक रही थी। और मुझे याद है ये ना, ये ऐसे करके बेड में बैठी हुई थी, ये अपना सारा वेट छोड़ दिया। मैंने बोला बेबी आप क्या कर रहे हो, मुझे बेबी आपके पीठ, ये इतना गुस्से में थी, ये मतलब इसके हाथ में हथौड़ा होता है, हथौड़ा मार देती। गुस्सा नहीं, वो इतना पेन था, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी उस पेन में, और मेरे को उल्टी आ रही थी। इतना पेन मैंने पहली बार फील किया, जब आपको इतना एक्सट्रीम पेन होता है, आप खांसने लगते हो, आप उल्टी करने लगते हो, तो वो स्टेज थी। फिर वही ड्रिप तो हटा दी, बट उसका असर तो था ही। और डॉक्टर को आने में उन्होंने कहा था कुछ 40 मिनट्स थे, तो पूरा प्रोसेस को आगे करने के लिए 40 मिनट्स चाहिए था। हाँ उन्हें चाहिए था। फिर वो ड्रिप से हट गई, बट मेरे उस टाइम पे भी मेरे को ऐसा था अब मेरे से तो इसका मेन लेबर तो चल ही रहा था, लेबर में थे। हाँ वो गंदा, मतलब वो बढ़ ही जा रहा था, वो 1 मिनट तक गया। फिर वो जो कॉन्ट्रैक्शंस थे और वो सब कुछ हट गया था, बट वही अब मेडिसिन तो जा चुकी है, तो प्रोसेस तो चलता रहेगा। तो वो 40 मिनट सबसे मेरे लाइफ के सबसे गंदे 40 मिनट थे, वो जो लास्ट के 40 मिनट्स थे, मुझे याद है। मैं उस 40 मिनट्स के लिए बोलना चाहता हूँ। मेरे क्या था, काफी मतलब घर वाले फोन वोन कर रहे थे, तो मैंने फोन को ना ऐसे रखा हुआ था और उसके हाथ पकड़ रखा था मैंने, और उसे सपोर्ट कर रहा था कि बेबी कोई नहीं, सब बात हो गई है, डॉक्टर आ रहे। जैसे कि मैं कोशिश कर रहा था कि माइंड डाइवर्ट कर दूं कि आ रहे, बट इसको वही पेन हो रहा था, फिर रिलैक्स हो रही थी। फिर क्या हुआ, थोड़ा रिलैक्स हुआ तो मेरे को किसी का फोन आया, एंड सडनली मैंने उठाया और मैं रिप्लाई कर रहा था किसी को, कि जैसे घर वालों का फोन आ रहा था कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, तो मैंने मैसेज ही कर रहा था। तो मैसेज करते करते मुझे चांटा पड़ा टायर्ड से, तो मैं एकदम हिल गया। मैंने बोला क्या, बिकॉज वो इतने ज्यादा पेन में थी, और वो मुझे कह रही कि तू फोन छोड़ और बस डॉक्टर को फटाफट लेके आओ, मुझे नहीं पता। रोशनी पीछे पड़ गई, मुझे नहीं पता, मुझे अभी सी सेक्शन कराओ, अभी मुझे रिलीफ चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, मैं नहीं कर सकती और पेन बर्दाश्त। और हम डॉक्टर को भी कॉल करे जा रहे कि डॉक्टर कर दो, मतलब रोशन कर रहा था कि डॉक्टर कर दो, उससे नहीं हो रहा। बट हाँ डॉक्टर भी काफ़ी सपोर्टिव थी। बट हाँ जो प्रोसेस है वो तो है ही। तो उन्होंने फिर 40 मिनट्स लिए, 40 मिनट्स तक मैं बहुत पेन में थी। फिर हम लोग गए फॉर सी सेक्शन। तो सी सेक्शन में क्या हुआ, जब मैं सी सेक्शन के लिए भी वहाँ पे थी ऑपरेशन थिएटर में, तो वहाँ तक मुझे लेबर पेन्स आ रहे थे। तो मैंने अभी वो इंजेक्शन लगाते हैं जो आपके बैक में, तो उसके बाद भी मतलब कॉन्ट्रैक्शन आ गया, पता है एकदम से। मैंने कहा अभी रुको, मुझे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, और वही चिल्लाने वाला कॉन्ट्रैक्शन था। मैंने कहा ये लास्ट पेन है, बस ये झेल लो फिर हो जाएगा। और मतलब इंजेक्शन से तो मुझे घंटा डर नहीं लगा, बिल्कुल डर नहीं लगा इंजेक्शन से। मैंने कहा इतना गंदा पेन मैं झेल रही हूँ, इंजेक्शन तुम 4 लगा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आराम से इंजेक्शन लगाया, सब कुछ सुन हो गया, प्रोसीजर शुरू हो गया सी सेक्शन का, और मस्त मैं तब मुझे मिला आराम। आई वॉज सो रिलैक्सड,
मैंने कहा ओ गॉड, कौन से मतलब नाइटमेयर, कौन से हेल्थ से मैं निकल के आई हूँ। इतना आराम मिला। मैं मतलब वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे, जो आसपास जो नर्सेस थी, उनसे बातें बना रही थी मस्त, और मेरा वही सी सेक्शन कर रहे थे। और उससे ज़्यादा जब अच्छा लगा वो था बेबी का, जब निकला, बेबी जब निकला और बेबी का जो रोना सुनाया ना, वह उसके बाद तो बस आंसू ही नहीं रुके मेरे। मैं भी उसके मतलब कि मैंने कहा यार, इतना सब कुछ करने के लिए, बस यही चीज सुनने के लिए मैं इतने पेन में थी, इतना सब कुछ मैंने झेला जस्ट फॉर दिस वॉइस। तो सलूट है सब मदर्स को, मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे मेरी तरफ से। थोड़ा सा लेट हूँ बट हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर, जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं या बाद में फ्यूचर में जो भी लड़कियां आज देख रही है वो कभी ना कभी मतलब मदर बनेगी। अभी से आप लोगों को मैं बोलता हूँ हैप्पी मदर्स डे, और आप लोग डिजर्व करते हो जितना हो सके प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा। आप लोगों को तो अलग लेवल मिलना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कि अलग कैटेगरी मिलनी चाहिए आप लोगों को। जितना हो सके प्यार मोहब्बत मिलना चाहिए हर तरफ से। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। और मैं यही बोलना चाहती हूँ जितने भी मदर्स इस स्टेज से गए हैं, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा सैल्यूट है, बिकॉज मैंने फील किया है। और जेंट्स तो कभी वो फील कर ही नहीं सकते, बिकॉज मेरे को लगता है वो जो पेन सहने की जो शक्ति है वो सिर्फ हम लेडीज़ को ही मिली है। और सच में इतना इंटेंस पेन होता है ना, मतलब मैं नहीं एक्सप्रेस कर सकती, और आप किसी की वीडियो देख के भी नहीं जज कर सकते क्या पेन होता है जब तक आप खुद उसमें नहीं जाते हो। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, इस वीडियो से बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना, बिकॉज मेरा प्रोसेस थोड़ा अलग था। मतलब डिमोटिवेट क्यों होंगे आपके प्रोसेस में? अगर मैं ऐश्वर्या को, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं इस पूरे जर्नी को, तो मुझे क्या लगता है कि ऐश्वर्या बहुत स्ट्रांग है, और उसने अपना 110% दिया है इसमें कि वो नेचुरल जाए। और 18 आवर्स मतलब खाना भी मेरे को अच्छे से याद है बेबी, आपने खाना भी बहुत कम खाया, स्लीपलेस, भूखे, पानी नहीं, इतना सब कुछ चल रहा था कि आपने जो भी किया, यू डिड अ बेस्ट जॉब, मतलब आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है। और अच्छी बात है कि हमारा बेबी आ गया, सब कुछ बेहतरीन है। सो मोटिवेट रहो। आप लोगों ने जो इसने पेन सहा है, इसे लाइफ टाइम याद रहेगा, बट वो पेन ने इसको और स्ट्रॉन्ग वुमेन बनाया, आई थिंक सो। बिकॉज अब पता है मुझे कुछ पेन, मतलब आप सी सेक्शन का जो पेन है, जिसे लोग सी सेक्शन में भी बोलते हैं कि पेन होता है, आफ्टर रिकवरी थोड़ा मुश्किल होता है, स्टिचेस में ये होता है, बट मुझे अब कुछ फील नहीं होता, क्योंकि मैं वो पेन याद कर लेती हूँ। मैंने कहा उस पेन के अलावा कोई भी पेन ले आओ, मुझे कुछ नहीं फील होगा। वो पेन जब फील कर लिया तो मेरे को तो अब कुछ भी कर लो आप मेरे साथ, मेरे को कुछ फील नहीं होगा, बिकॉज सच में उसने मुझे बहुत स्ट्रांग बना दिया, फिजिकली भी, मेंटली भी। और अभी ऐश्वर्या कह रही थी कि मेंस नहीं जान पाएंगे पेन, बट मैं बता रहा हूँ जो इसके ये पेन से गुजर रही थी ना, पता नहीं क्यों कैसे, बट वो पेन मैं अंदर कहीं ना कहीं फील कर रहा था। इसकी आंखों में जब भी देख रहा था या इसकी आवाज आ रही थी, तो मेरे अंदर जो ना मेरे अंदर एक इमोशनली मैं बहुत ज्यादा ना वो हो रखा था। मैं इसके सामने रोना नहीं चाह रहा था, मैं बाहर जा रहा था, आप रो रहा था, मैं अंदर आते ही मैं आंसू पहुंच के अंदर आ रहा था कि ये मेरे को देख के डिमोटिवेट ना हो जाए, उल्टा मैं इसे हंसाने की कोशिश कर रहा था। एंड आई वाज ट्राइंग टू डू कि किस तरह से मैं इसे मोटिवेट करूं और किस तरह से मैं इसके पेन, बट मेरे को जो दर्द इसके आंखों में दिख रहा था ना, वो पेन मैं भी सह रहा था। और हर मर्द को सहना पड़ता है, बहुत सारे पेन्स होते हैं, वी नो दैट। बट यस, एट द एंड इट वाज ऑल वर्थ इट। मैं हेल्दी हूँ, मैं ठीक हूँ, बेबी हेल्दी है, सबसे बड़ी बात, बेबी एकदम ठीक है, उससे ज्यादा क्या चाहिए, चाहे कोई भी प्रोसेस हो। पता हम किससे बात कर रहे हैं? हम किससे बात कर रहे हैं बताओ? आपकी फैमिली है उधर एक, जो आपको देखना पसंद करती है। और आप लोगों को हम लोग जल्दी रिवील करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम वेलकम करेंगे अपने बेबी का अपने घर पे, कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। वी लव यू सो मच। आप लोग बहुत प्यार देते हो, है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे अच्छे कमेंट्स करते रहो, जिससे सपोर्ट मिलता है। हम लोग कोशिश करेंगे आप लोग को एंटरटेन करने का, हंसाने का। और मेरे लिए बहुत, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं आप लोगों को बताऊंगा कभी, एक और बार कभी वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या फीलिंग है, कैसी कैसी फीलिंग है बच्चे को लेके। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ गाइस, मतलब मेरे लिए अगर मैंने एक वीडियो में बोला भी, आई थिंक बताया ही नहीं, जब सी सेक्शन हो गया था और बेबी को मुझे दिखाया, बेबी का मुझे टच कराया,
तो रोशन को भी बुलाया अंदर, मेरा हो रहा था वहाँ पे, फिर रोशन को भी बुलाया। फिर मैं रोशन मेरे को ने कपड़े देखा। वपड़े पहनाया और मैं बहुत ज्यादा ना नर्वस था, बहुत ही और हमारा ज्यादा। एक फोटो भी लिया था। हाँ मैं बहुत, हाँ वो फोटो जरूर शेयर करना, फर्स्ट सेल्फी हमारी। तो मेरे को फटाफट ले गए वो लोग, एक कपड़े मैंने नीले कलर के कपड़े वपड़े पहने, फटाफट मेरे को जूता चप्पल दूसरा पहनाया, सर पे लगाया एंड मैं अंदर घुसा तो मेरे को ना एक डोर जैसी खोला ना, एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी जोर जोर से, क्वैं क्वैं। तब तक मैंने भी नहीं देखा था, बिकॉज थोड़े हाँ। टाइम के लिए बेबी को ना ऑब्जर्व करते हैं और साफ करते हैं। मैंने और फिर दूसरा एक और रूम खोला तो उसमें मेरी वाइफ लेटी हुई थी, बहुत सारे डॉक्टर खड़े थे एक टेबल के चारों तरफ और कुछ ना कुछ कर रहे थे पेट में, और मेरे से देखा नहीं गया कि क्या चल रहा है, मुझे देखा नहीं गया। उन्होंने बोला कि आ गया हूँ, मेरे को पता है मेरी वाइफ है। फिर मैं आगे घूम के गया तो ऐश्वर्या थी, मेरे को लग रहा पता नहीं कैसा होगा, ये स्माइल था इसके चेहरे पे, शी वॉज हैप्पी। उसको देख के मेरे अंदर एक अच्छा सा एक रिलैक्सेशन फील हुआ कि चलो ये एक लड़की खुश है, मतलब मस्त लगा, मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद एक सिस्टर मेरे को लेके आई, बच्चे को लेके आई, और और दोनों को साथ में दिखाया, मतलब एंड इट वाज अ ग्रेट जर्नी, बहुत और ही ब्यूटीफुल जर्नी, ब्यूटीफुल जर्नी। और इससे सीखने को मिलता है, इससे बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। एवरीथिंग इज जो भी बना है हम लोगों की लाइफ में, जो भी चीजें हमें दी है गॉड ने, इट्स अ प्रोसेस, और इसको ना हमेशा चेरिश करना चाहिए, और अपने पार्टनर को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए किसी भी कंडीशन में हो, बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है गाइज। और बस बी हैप्पी और हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करो, मोटिवेट करो, एंड दैट्स इट आई थिंक फॉर दिस वीडियो। आई गेस हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे बेबी का होगा जेंडर रिवील और साथ में वेलकम करेंगे अपने घर में। यस, सो गाइज नेक्स्ट वीडियो बहुत ही फन वाली वीडियो होने वाली है, तो स्टे ट्यून, बाय, लव यू।